वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। पूर्णिमा है, फुल मून, गुरु पूर्णिमा, और थर्सडे भी है, गुरु का ही दिन। तो गुरु से ही कुछ देख लेते हैं। दो डेक्स यूज़ करूँगी। साईं का दिन है तो साईं से पूछ लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आपके लिए। एक कार्ड, और ये एक कार्ड यूनिवर्स से पूछ लेते हैं, लूनर साइकिल से पूछ लेते हैं कि व्हाट्स द टी। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। टाइमलेस भी पकड़ सकते हो रीडिंग, क्योंकि साई और यूनिवर्स की एनर्जी तो टाइमलेस है एंड इट इज़ गेटिंग ओनली एम्पलीफाइड बाय द फुल मून एनर्जी। तो देख लेते हैं क्या। ओके, सो दो कार्ड्स आ गए हैं। वन इज साई के तरफ से है, फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूशन। और यूनिवर्स का जो गाइडेंस आया है वो है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और न्यू मून का है, मतलब अमावस्या क्या है। सो दिस कमिंग आफ्टर जो 14 डेज का के बाद जो न्यू मून आने वाला है, जो श्रवण अमावस्या आने वाला है, हो सकता है श्रावण अमावस्या में आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी नहीं भी हो सकती है, बट कोई तो गुड न्यूज़ या रास्ता मिलेगी जो आपको एक नई स्टार्ट की तरफ ले जाएगी। और अगर ये आप किसी और टाइम जोन में बैठ के देख रहे हो, तो जिस पूर्णिमा में आप देख रहे हो, उस फॉलोइंग दैट पूर्णिमा जो अमावस्या आने वाली है, उस अमावस्या में आपको ये न्यू स्टार्ट का साइंस रास्ता मिल जाएगा। बट बिफोर दैट यू नीड टू स्टॉप रनिंग बिहाइंड एन इल्यूशन, फेस रियलिटी। अभी भी आप बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ होल्ड करके बैठे हो, किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी रिश्ते को लेके, उसको आज़ाद करना होगा। दैट इज़ अ मिराज। वो अभी वहाँ नहीं है। जो जॉब का इंतज़ार कर रहे हो वो अभी नहीं है, वो जा चुका है। जिस इंसान के लौटने का इंतज़ार कर रहे हो वो नहीं लौटने वाला है। जो रिलेशनशिप सही होने के इंतज़ार कर रहे हो वो सही नहीं होगा। जो ख़राब हो गया है, जो छूट गया है, वो ना फिर से अच्छा होने वाला है, ना वो फिर से आपको मिलने वाला है। सो लेट्स वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। आज के जो कलेक्टिव को ये मैसेज पहुंच रहा है, सो डोंट, आपको अभी कोई उम्मीद नहीं है। कितना भी टैरेट देख लो, कितना भी स्पेल कास्टर्स के पास जाके जो भी आपको तंत्र मंत्र जंत्र जो भी करना है, कितना भी मंत्र कर लो, कितना भी कुछ कर लो, नहीं होने वाला है। बिकॉज दैट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक क्लेंजिंग। जो छूट गया है वो पानी, शरीर का जो मैल है, जब हम स्नान करते हैं, वो स्नान के पानी के साथ साथ वो मैल धुल के चले जाते हैं। अब वो मैल अगर आप वापस चाहोगे अपने लाइफ में, वो तो नहीं मिलने वाला है ना। तो आप जो भी छूट गया है आपकी लाइफ से, चाहे वो इंसान हो, मटीरियल चीज़ हो, सिचुएशन हो, वो आपके लाइफ का मैल था, वो छूट गया है, वो अभी आपको नहीं चाहिए। बट ये जो आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच रहे हो ना, यू आर स्टिल क्रिएटिंग एन एनर्जी कॉर्ड विद दैट नेगेटिविटीज़। आप ये भूल, और यही होता है, वी सफ़र फ्रॉम बैड मेमोरीज। हमारे इमोशन इतना स्ट्रांग हो जाता है किसी किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के प्रति, कि हम लोग भूल जाते हैं कि कितना तकलीफ़ पहुंचा था जब हम उस रिलेशनशिप में थे, या उस इंसान ने हमें कितना चोट पहुंचाई, हमारे साथ कितना गलत किया, वो हम भूल जाते हैं। और हम सिर्फ वो गुड मेमोरीज़, वो रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन को ही होल्ड करके बैठे रहते हैं, जो बस एक इल्यूशन है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप भी जानते हो कि आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या झूठ कहा है, पर फिर भी आप उस झूठ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, ये कह के कि शायद उसकी कोई मजबूरी थी, शायद थर्ड पार्टी ने काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक किया है। ओके, ब्लैक मैजिक होती है, अगर दिन होती है तो रात भी होती है। और तंत्र तो शिव ने खुद बनाया है, शिव ने पार्वती को सिखाया है, अविचार तंत्र, अतिचार तंत्र। तो तंत्र तो ऑफकोर्स इट्स जो शिव का है वो है, चाहे आप मानो ना मानो, किसी को घंटा फ़र्क पड़ता है। हमारे मानने ना मानने से कुछ चीज़ चेंज नहीं हो जाती। जिसको होना है होता है, जिसको नहीं होना है नहीं होता है। पर हाँ, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंशन, हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। सपोज वशीकरण, अगर
आप किसी को बहकाने के लिए कर रहे हो, किसी को कंट्रोल करके, जो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती उसको करने की कोशिश कर रहे हो अपने वश में, सो वो गलत है। पर अगर सपोज़ एक बच्चा एक औलाद एकदम हाथ से बिगड़ गया है, किसी की बात नहीं सुनता है, सेल्फ हार्म करने लगा है, कुछ नहीं सेल्फ हार्म, बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, एडिक्टेड हो गया है, न जाने क्या, उसको वश में करने के लिए अगर उसका माँ या बाप वशीकरण का प्रयोग करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे वश में रहेगा, सुधरेगा, विद द गुड इंटेंशन ऑफ रेक्टिफिकेशन, तो ये तो गलत नहीं है। सो इंटेंशन इज़ व्हाट मैटर्स, एंड अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ही मैजिक का इफेक्ट होता है, तंत्र का या मंत्र का इफेक्ट होता है वैसे ही। और वैसे भी एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि अभिचार तंत्र या जो भी है, इट कैन नेवर बी रिवर्स, ठीक है। जो 6 प्रकार के जो वशीकरण तंत्र, जो 6 प्रकार के अभिचार तंत्र है, वशीकरण, मारन, उच्चटन, स्तंभन, विद्वेषण, मोहन, ये दिस कांट बी रिवर्स्ड। तो अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं मैं इसको रिमूव कर दूंगा या कर दूंगी, वो झूठ बोल रहा है। ये एक बार हो जाता है तो एक बार हो जाता है। सो एंड उसके अकॉर्डिंगली वो बैकफायरिंग भी जिसने किया है, जिस इंटेंशन बेसिस पे, बैकफायरिंग भी फेस करना पड़ता है। अगर अच्छे इंटेंशन से किए हो तो येस। और ऑल्सो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आपके ऊपर या आपके जो भी अपनों के ऊपर तभी होता है अगर उसका कर्म खराब हो। तो अगर खुद का कर्म परफेक्ट है, सही है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि किसी का भी किसी का भी मैजिक आप पे काम नहीं करती है। दिस आई कैन से फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। जब तक मेरे कर्म सही नहीं थे तब तक मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का काम हो रहा था, और मेरे ऊपर बहुत बार मारन किया गया है। मेरे एक्स के रखेल नहीं किया है, बहुत बार मारन किया गया है मेरे ऊपर, और मेरे बच्चे ने, मेरे डॉग्स टुक इट ओवर एंड आई कुड डू नथिंग, ओनली क्राई कि क्यों ऐसा हुआ। तो बट अगेन देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई कांट लेट इट गो ऑन एंड ऑन। बहुत लोगों से मदद मांगी, सब ने फालतू जो भी है, मुझे बस इतना लॉजिकल माइंड मुझ में है कि कोई अगर मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करे तो मुझे समझ में आ जाता है। थैंक यू, थैंक गॉड फॉर दैट। देन आई डिसाइडेड कि कहाँ चूक हो रही है, मेरी एनर्जी कहाँ लीक हो रही है, क्यों कोई मुझ तक पहुँच कैसे रहा है या रही है। सो देन ओनली आई स्टार्टेड स्ट्रेंथनिंग अप। मुझे बहुत डराया गया कि नहीं, सामने वाला जो स्पेल कास्टर है वो बहुत ज्ञानी है, बहुत भयानक है, ये है वो है। तो मैंने कहा कि फ़ाइन, ठीक है, लेट मी ट्राई माय वे। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना कर्म के ऊपर कंसंट्रेट करती रहूँगी, मैं जो सही है मैं वही करती रहूँगी। एंड आई स्टार्टेड स्ट्रेंथनिंग, और ऑटोमेटिकली माई ऑरा गॉट स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। एंड थैंक्स टू माई किड्स, ये मैंने उनके लिए किया, और उनकी वजह से आज जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हूँ, आज जो मैं साधना के मार्ग पे आई हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ वजह मेरे कुत्ते और बिल्ली है। एज सिंपल एज दैट। So it's because of them, it's to protect them, it's to give them a good life. I started my sadhana and it worked in my favor. It's just that मेरे बच्चे मुझे जिस तरह का अच्छा इंसान समझते हैं, वही अच्छा इंसान बनने की कोशिश में मैंने अपना साधना स्टार्ट किया। एंड आई डोंट रिपेंट, दे मेड मी अ बेटर पर्सन, दे गेव मी अ ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र यही होता है। ब्रह्मास्त्र इज व्हेन योर ऑरा बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग that nothing can penetrate, but you have the power to smash anything that comes your way. In fact, তথাগত কেন ওর কান ধরে টানছো? তথাগত লাগে না? আমি কিন্তু উঠে এবার তোর কান ধরে টানবো। কটা লাজ গজিয়েছে তোর? চুপ করে বসো। माँ होने का सबसे ये है कि बिना चिल्लाओ तो किसी के दिमाग में नहीं घुसता है कि क्या बोलने की कोशिश करो। प्यार से समझाओ, कोई नहीं समझेगा। हंसी भी आती है। एनीवे, सो लाइक आई सेड कि ब्रह्मास्त्र वही होता है। यू मेक योर ऑरा सो स्ट्रॉन्ग कि कोई अगर आपको अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना रिटेलिएशन होगा
इतना बूमेरंग इफेक्ट होगा कि वो कहीं रहेगा ही नहीं, वो उड़ जाएगा, वो ध्वस्त हो जाएगा। सो या तो ये मैं इसीलिए आई डोंट नो क्यों ब्लैक मैजिक के बारे में मैं इतनी बोल रही हूँ। शायद आप में से बहुत जन हो जो ब्लैक मैजिक में सफ़र कर रहे हो, या सॉरी ब्लैक मैजिक का से एक रास्ता ढूंढ रहे हो। एंड सिंस पूर्णिमा इज़ द डे फॉर रिलीज़, शायद मैं इसीलिए मेरे मुंह से बुलवाया जा रहा है कि देखो ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक होता है, और ब्लैक मैजिक को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ब्लैक मैजिक को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट, आप अपना कर्म, अगर आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक किया गया है और उसका असर हो रहा है, इसका मतलब आपके पर्सन के कर्मा खराब है, इसीलिए उस पर वो छिद्र बने हुए हैं। वो बेहुला लखींदर का स्टोरी जानते हो ना, चांद सौदागर, जो माँ मनसा को पूजा। चांद सौदागर बहुत बड़े शिव भक्त थे, ठीक है। अब मनसा देवी ने कहा, मोनसा देवी ने, जो स्नेक गॉडेस है, मोनसा देवी ने कहा कि तू मुझे भी पूज। अब चांद सौदागर इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट प्रतापशाली सौदागर इन द टाउन। तो अगर उसके हाथ से पूजा पाने के लिए कहा जाता था, सारे देवलोग भी बहुत उत्सुक होते थे, चाहते थे। पर चांद सौदागर सिर्फ शिव भक्त थे, शिव के अलावा उसको किसी को नहीं पूजना है। तो मोनसा देवी आके कहा कि तू बाएं हाथ से ही सही मुझे एक फूल चढ़ा दे। तो चांद सौदागर ने कहा नहीं। तो उसने क्या कहा कि ठीक है, तूने ऐसा कहा तो तेरे इसका सन था लखींदर का, जब शादी करेगा ना तो सुहाग रात के दिन ही उसको काल नागिनी डस के मार देगी। काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक ओनली, राइट अभिषा। सो चांद सौदागर ने कहा हाँ देखता हूँ कौन लखींदर तक पहुँच सकता है। तो उसने पूरा आयरन का रूम बनाया, और उसकी पत्नी, लखींदर की पत्नी बेहुला, तो बेहुला और लखींदर को अपने वो कमरे में बिठाया और अपने हाथ से कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और बोला कल सुबह खोल दूंगा, क्योंकि वही एक रात में जो होना है। अगर नहीं होगा तो चांद सौदागर जीत जाएगा और मोनसा देवी कभी उससे पूजा नहीं मांगेगी। बट वहाँ एक उस दरवाजे पे, उस लोहे के दरवाजे पे एक छोटा सा सुई घुसने लायक एक छिद्र था, और काल नागिनी उसी छिद्र से अंदर गई और लखींदर को काट के चली आई। तो कितना भी अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, अगर आपके चांद सौदागर के कर्म खराब थे, शिव भक्त होना या शिव को ही सिर्फ पूजूंगा ये खराब नहीं है, ये ईगो होना खराब है कि मैं शिव भक्त होके किसी छोटे देवी को नहीं पूजने वाली हूँ, राइट। ऐसा कुछ नहीं था, सम्मान की बात है। सम्मान, रिस्पेक्ट आप किसी को भी दे सकते हो। शिव हमें यही सिखाता है, द एनर्जी ऑफ शिव मेक्स अस कॉन्शियस, द एनर्जी ऑफ शिव मेक्स अस अवेयर। तो अगर आप में वो अवेयरनेस ही नहीं है, अगर आप में वो कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस ही नहीं है, अगर आप में वो चेतना और चैतन्य ही नहीं है, तो आप कहाँ का शिव भक्त हो। शिव भक्त वो होगा जो बिना मांगे सबको, जिसका जो योग्य है उस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट देगा। तो अगर चांद सौदागर के कर्म सही होते तो काल नागिनी आके लखींदर को नहीं काटता, राइट। सो उसका जो ऑरा, वो आयरन जो चेम्बर था वो फोर्टिफाइड होता, वो फुल फ्लेजेड होता, उसमें छिद्र नहीं होता। छिद्र था इसीलिए। सो अगर आपके पर्सन, आपका बच्चा, आपके घर वाले, अगर आप ब्लैक मैजिक से पीड़ित हो तो थोड़ा सा, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर द मिराज कि उसने मेरा कितना बड़ा क्षति कर दिया, इंस्टेड ऑफ सरेंडर के थोड़ा अपना कर्म देख लो कि आपसे कहाँ छूट हो रही है, जहाँ से एनर्जी लीक हो रही है उसको सही करो और सब कुछ सही होगा। देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट, there will be a new start by next new moon. अमावस्या is the time of manifestation. So आप जो भी अच्छा manifest कर रहे हो, अगर next 14 days में फुल मून से न्यू मून तक जो 14 डेज़ होता है, उस 14 डेज़ में अगर आप इस इल्यूशन, इस मिराज से बाहर आ जाते हो, अपना कर्म सही करते हो, तो अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग इज अवेटिंग यू फ्रॉम द नेक्स्ट न्यू मून. That's your reading for today. Thank you for watching. Om Sai Ram. Shambhu.